कि अब टाटा बनाएंगे अब आईफोन से भी तगड़ा फोन, और दूध बेचकर ये लड़की बनी करोड़ों की मालकिन। और बॉलीवुड के बादशाह ने ऐसा क्या किया था कि लोग उन्हें धमकियां देने लगे थे, और मिली दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर से इस अफ्रीकी देश का ये कैसा अजीब कानून और कुरकुरे का असली सच, ये सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अब टाटा कार के साथ साथ आईफोन भी बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सुनने में आया है कि टाटा कंपनी ताइवान की एक कंपनी विस्ट्रॉन के साथ मिलकर आईफोन बनाने की योजना बना रहा है। इन दोनों कंपनी के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ही इसके रिजल्ट भी सामने आने वाले हैं। आपको बता दें, भारत ने 2026 तक भारत में बनने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्ट करने का टारगेट बनाया है, जो कि 120 बिलियन का बिजनेस होगा। टाटा की इस पहल से भारत को अपना ये टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत में आईफोन के दाम भी कुछ हद तक कम हो जाएंगे। आपको बता दें, टाटा ताइवान की इस कंपनी के साथ मिलकर मोबाइल पर पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि मोबाइल पार्ट्स के असेंबलिंग का काम करेंगे। फैक्ट नंबर 11 बॉलीवुड के बादशाह यानी कि अमिताभ बच्चन चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्हें भी कर्ज में डूबना पड़ा था। समय था 1999 का, जब अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। उस समय उनके पास न कोई अच्छा काम था, न ही उन्हें फिल्में मिल रही थी। उनके सर पर 90 करोड़ का कर्जा हो चुका था। ये कर्जा जब हुआ जब उनकी कंपनी एबीसी एंड अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन बंद होने की कगार पर आ गई थी। इस बुरे समय में लोग उन्हें गालियां देने लगे थे, साथ ही अपना पैसा लेने के लिए उनके घर तक आ पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति से बॉलीवुड में वापसी की थी। इसके बाद उन्होंने सारा कर्जा एक ही बार में उतार दिया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, हमारे देश में एक कानून है, एक आदमी एक समय पर सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, और अगर उसे दूसरी शादी करनी होती है तो पहले शादी को खत्म करना होता है। इसके अलावा भी एक साथ 2 शादियां करना कानूनन जुर्म माना जाता है, और ऐसा करने वाले को हर जाने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ती है। लेकिन एक अफ्रीकी देश इरिट्रिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर नियम है कि हर पुरुष को 2 महिलाओं के साथ शादी करनी पड़ती है, और अगर पुरुष नहीं करता है तो उसे वहाँ के कानून का उल्लंघन माना जाता है, और ऐसा न करने वाले व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, ये सजा है या फिर मजाक? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार के मामले में टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन टेस्ला को टक्कर देने के लिए अब भारत के बाजार में हमारी विश्वसनीय कंपनी टाटा भी उतर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आई है कि टाटा ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कार के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ये कार इतनी जबरदस्त होगी कि सिर्फ आधे घंटे में ही फुल चार्ज हो जाएगी। वॉइस ऑर्डर पर चलने वाली ये कार भारत में बनकर तैयार होगी। यही कारण है कि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 25 से 30 लाख होगी। टाटा ने बताया है कि फरवरी 2025 तक इस कार को बनाकर भारतीय मार्केट में उतारने का टारगेट रखा गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो टाटा कंपनी टेस्ला को जबरदस्त टक्कर देगी, और इस कार का नाम अवन्या होगा, जो कि एक संस्कृत नाम है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और सौहार्द का त्योहार होता है। बहन भाइयों को राखी बांधती है और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन आखिर यह त्योहार मनाया क्यों जाता है? कहा जाता है कि दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे और स्वर्ग लोक पर भी अधिकार करना चाहते थे। देवताओं के डर को भगवान विष्णु ने भांप लिया था और ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास पहुंच गए, और उन्होंने अपने 3 कदम के नीचे पड़ने वाली जमीन को मांगा। राजा बलि ने हामी भर दी। विष्णु भगवान ने अपने 1 कदम से पृथ्वी और दूसरे कदम से स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे कदम में राजा बलि ने अपना शीश विष्णु जी के कदमों में रख दिया, और इस तरह राजा बलि को रसातल में जगह दी गई। बलि ने भगवान की भक्ति करके उनसे कहा कि आप हमेशा मेरे सामने रहेंगे। उसके इस वरदान को परिपूर्ण करते हुए विष्णु भगवान रसातल में रहकर बलि के द्वारपाल बन गए, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया, और माँ लक्ष्मी ने जाकर राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार में विष्णु भगवान को मांग लिया। इस तरह से राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा किया, और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मिलिए दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर से। इनका नाम पवेल रादिव है, जो कि द सोल पब्लिशिंग कंपनी के मालिक हैं। इनकी कंपनी के अंदर जो यूट्यूब चैनल आते हैं, जिनमें 5 मिनट क्राफ्ट, ब्राइट साइड, 5 मिनट मैजिक जैसे चैनल भी शामिल है। इनकी सालाना कमाई करीबन 1000 करोड़ रुपए है। वीडियो बनाने में इनका सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी सालाना इनके पास 980 करोड़ रुपए बचते हैं। इनकी कंपनी का वैल्यूएशन 40,000 करोड़ रुपए है। तो देखा आपने दोस्तों, सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर इस आदमी ने एक पूरी यूट्यूब चैनल की कंपनी खड़ी कर ली है, जिसके द्वारा करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि दूध बेचकर किसी इंसान ने 7 करोड़ रुपए कमाए हो? चलिए आपको मिलवाते हैं कनिका यादव से। कनिका यादव ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की थी। कनिका अपने घर में हमेशा से गाय का दूध पीकर ही बड़ी हुई थी, लेकिन शहर आने के बाद उन्हें ताजा और प्योर दूध नहीं मिल पा रहा था। तब उनके दिमाग में ये बात आई कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है, इसके बाद भी ताजा दूध मिल पाना इतना मुश्किल क्यों है? तब उन्होंने रिसर्च करना
शुरू किया, उन्हें पता चला कि जो किसान दूध निकालते हैं उस दिन से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक 3-4 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से दूध ताज़ा नहीं रह पाता और उसका पोषण खत्म हो जाता है। उन्होंने इसका तोड़ निकाला और व्हाइट फॉर्म के नाम से कंपनी शुरू की, जहां पर तुरंत गाय का दूध निकालकर कांच की बोतलों में पैक करके 8 से 12 घंटे के अंदर ही कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। ये दूध एकदम प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, साथ ही ये ताज़ा भी बना रहता है। और इस तरह से उनके एक आइडिया ने उन्हें एक कंपनी खोलने पर मजबूर कर दिया। सालाना इनकी कंपनी 7 करोड़ रुपए कमा रही है। फैक्ट नंबर 5, आपने भी बहुत सारी ऐसी खबर सुनी होंगी कि हम जो कुरकुरे खाते हैं उसमें प्लास्टिक मिलाया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। बहुत से लोग इसे जलाकर देखते हैं। जब कुरकुरे को जलाया जाता है तो वो किसी प्लास्टिक की तरह जलता है, जिससे कि लोग मान लेते हैं कि इसमें प्लास्टिक मिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं मिलाया जाता। कुरकुरे को बनाने में चावल के साथ साथ इसी तरह के कुछ अनाज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के पापड़ बनाए जाते हैं, अगर आप पापड़ को जलाकर देखेंगे तो भी वो कुछ इसी तरह से जलेगा जैसे कि कुरकुरा। इसलिए दोस्तों डरे नहीं, कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं मिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जज किसी को फांसी की जब सजा सुनाते हैं तो जिस पेन से सजा लिखी जाती है उसे अंत में तोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जज फांसी की सजा सुनाने के बाद अपने पेन की नीब को तोड़ देते हैं, क्योंकि फांसी की सजा देश की सबसे बड़ी सजा है। जिस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया हो उसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। जज इसलिए पेन की निब को तोड़ देते हैं कि इसके बाद इस पेन से किसी भी और के लिए फांसी की सजा न लिखी जाए और न ही कोई इस तरह का अपराध करे। इसलिए फांसी की सजा लिखने के बाद उस पेन की निब को उसी समय तोड़ दिया जाता है ताकि ये सिलसिला आगे न चल सके। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उस पर एक वार्निंग लिखी होती है, लेकिन दरअसल इस वार्निंग में ये लिखा होता है कि इस शीशे को आपको जो चीजें दिखाई देती हैं असल में वो उतना दूर होती नहीं है जितना दूर आपको दिखाई दे रही है। यानी कि जब साइड मिरर में आप देखते हैं तो पीछे वाली गाड़ी आपको बहुत दूर दिखाई पड़ती है, लेकिन असल में उतनी दूर नहीं होती है, पास होती है। इसलिए वार्निंग लिखी जाती है कि शीशे में दिखने वाली दूरी को आप असल दूरी ना समझें और अपनी समझ से ड्राइविंग करें। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, आपने क्या कभी इलेक्ट्रिक पिन को ध्यान से देखा है? उस पिन में बीच में कट लगाया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक होता है। जब बिजली उस पीतल के पिन से आकर गुजरती है तो वो पिन गर्म हो जाती है और जब भी कोई पिन गर्म होती है तो वो फैलने लगती है और अगर ये पिन फैल जाएगी तो ब्लास्ट होने का डर रहेगा, साथ ही प्लग में भी फंस भी सकता है। यही कारण है कि इसके बीच में कट लगा दिया जाता है ताकि पिन को फैलने की जगह न मिले और प्लग में फंसने का भी खतरा नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सिर्फ 22 साल की उम्र में केबी लैम टिकटॉक के सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टिकटॉक स्टार के 149 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। फॉर्च्यून एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ये क्रिएटर एंडोर्समेंट डील से 79 करोड़ रुपए कमा सकता है। इतना ही नहीं, ये स्टार आज के समय में टिकटॉक पर किसी भी प्रोडक्ट प्रमोशन के 6 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहा है। दोस्तों इसे कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।